हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। पाठ है 6 और इसका नाम है राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक क्या होते हैं? जो एक राष्ट्र की पहचान करते हैं, जिन चिन्हों से हमें किसी राष्ट्र के बारे में पता चले। जैसा कि आप सभी को पता है, हम भारत देश में रहते हैं और जो हमारा भारत देश है इसके बहुत सारे राष्ट्रीय प्रतीक है और इन राष्ट्रीय प्रतीक को हम राष्ट्रीय चिन्ह कहते हैं। तो देखिए, प्रत्येक देश के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं। हमारे देश के भी कुछ राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं, चिन्ह, और इन्हीं प्रतीकों से उस देश की पहचान होती है कि ये किस देश का प्रतीक है, चिन्ह है। इन्हीं प्रतीकों को हम राष्ट्रीय प्रतीक कहते हैं। ये प्रतीक राष्ट्र के सम्मान को प्रकट करते हैं। हमारे देश के सम्मान के बारे में कौन बताता है? राष्ट्रीय प्रतीक बताता है। तो इस प्रतीकों में इस देश का राष्ट्रीय पशु भी हो सकता है, झंडा भी हो सकता है, पक्षी भी और गीत भी। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? राष्ट्र के प्रतीक। हमारा जो देश है भारत, विश्व का संप्रभु देश है, संप्रभु का राष्ट्र है। इस संप्रभु का राष्ट्र मतलब क्या होता है पता है आपको? संप्रभु, संप्रभु का अर्थ होता है जिसका स्वयं प्रभु हो, वो खुद अपना प्रभु, अर्थात जिसको सभी अधिकार प्राप्त हो, वो एक संप्रभु कहलाता है। तो हमारे राष्ट्र को सभी अधिकार प्राप्त है। और दूसरे, हमारे राष्ट्र में जनसंख्या, आबादी को क्या कहेंगे? जनसंख्या। जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग हमारे देश में रहता है और हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक हमारे राष्ट्र को सम्मान को दर्शाते हैं, हमारे राष्ट्र की इज्जत को दर्शाते हैं। प्रतीक होते हैं चिन्ह और सम्मान होता है इज्जत। तो हमारे जो राष्ट्र संसार है, जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, उसके अंदर हमारे जो राष्ट्र की जो इज्जत है, हमारे देश की जो सम्मान है, वो किससे पता चलता है? कि राष्ट्रीय चिन्ह से। अगर हम तिरंगे झंडे को देखते हैं तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज दिखाई देगा और ये हमारे राष्ट्र का गौरव है। हम देशवासी अपने इन देश के इन प्रतीकों को पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं और हमें अपने देश के प्रतीकों का सम्मान करता रहना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हमारे देश का गौरव होते हैं। तो आइए, सबसे पहला हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ कहाँ? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह महान शासक अशोक द्वारा बनवाए गए स्तंभ के, कौन सा स्तंभ था? सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। जो महान राजा अशोक थे जो भारत देश में, उन्होंने एक सारनाथ में स्तंभ बनवाया था। कौन सा? अशोक स्तंभ। और अशोक स्तंभ के चिन्ह के ऊपर एक चिन्ह है और इस चिन्ह में 4 शेर है, जो आपको एक पिक्चर में दिखाई दे रहा है। एक चिन्ह, ये क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है। अशोक स्तंभ पर ये बना हुआ है और इस राष्ट्रीय चिन्ह में 4 शेर हैं। एक सामने दिखाई दे रहा है, 2 आपको इधर दिखाई दे रहे हैं, एक इसके पीछे है। तो ये चारों दिशाओं में इनका मुंह है, चारों दिशाओं की तरफ इनका मुंह किया हुआ है। जिस आधार के ये चारों स्थित है, सिंह स्थित है। सिंह का मतलब होता है शेर। ये शेर चारों तरफ अपनी दिशाओं में मुंह करके खड़े हुए हैं। नीचे एक हाथी है, देखिए यहाँ पर एक हाथी दिखाई दे रहा है। एक घोड़ा जो भाग रहा है, क्या है? घोड़ा जो कि भागता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये अश्व होता है और एक हाथी है, एक सांड है। तो ये अशोक चक्र बीच में बना हुआ है। इसके बीच में क्या बना हुआ है? एक अशोक चक्र है और यह गोलाकार आधार खिले हुए कमल के रूप में ये दिखाई देता है और इसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। इसका अर्थ पता है आपको क्या होता है? सत्यमेव जयते का, सत्यमेव जयते का अर्थ होता है कि सत्य की ही जीत होती है। इसलिए हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। और यह चिन्ह आज हमारा संवैधानिक प्रतीक है। संवैधानिक प्रतीक का अर्थ होता है जो हमें संविधान ने दिया गया है। संविधान के द्वारा
प्राप्त हमें प्रतीक। और यह प्रतीक सरकारी इमारतों और न्यायालयों का अर्थ होता है कोर्ट, सरकारी जो गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा बनाई गई जो इमारतें और न्यायालय होते हैं, कोर्ट होते हैं, उनमें यह हमें स्पष्ट रूप से इसका चित्र दिखाई देता है। इसी प्रतीक में स्थित प्रतीक चिन्ह, इसी चिन्ह में स्थित अशोक चक्र को, इसी प्रतीक के ऊपर, इसी चिन्ह के अंदर एक अशोक चक्र है और इस अशोक चक्र को तिरंगे झंडे में जगह दी है। तो जो अशोक स्तंभ पर अशोक चक्र बना हुआ है उसको हमने तिरंगे झंडे में स्थान दे दिया। तो अगला हमारा कौन सा राष्ट्रीय प्रतीक है? तिरंगा झंडा। ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और इसको हम तिरंगा झंडा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं और 3 रंग होने के कारण इसको हम तिरंगा झंडा कहते हैं। तो भारत का जो तिरंगा झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है, वो 3 रंगों से बना हुआ है। सबसे पहला रंग है केसरिया, सफ़ेद, हरा, इसलिए इस ध्वज को तिरंगा झंडा कहा जाता है। तिरंगे झंडे में जो सबसे ऊपर का रंग है जो आपको सामने फ़ोटो में दिखाई दे रहा है, केसरिया रंग, ये कौन सा रंग है? केसरिया। और इस रंग को हम बलिदान का रंग कह सकते हैं। केसरिया रंग सबसे ऊपर है, बीच में है सफ़ेद रंग जिसके अंदर एक चक्र बना हुआ है नीले रंग का, और सबसे नीचे है हरा रंग। तो जो सबसे ऊपर केसरिया रंग है ये बलिदान का रंग है। बलिदान का मतलब होता है त्याग का रंग है। इससे हमें पता चलता है कि हमें बलिदान करना चाहिए। ये हमारा बलिदान का प्रतीक होता है। इसके नीचे एक सफ़ेद रंग है और सफ़ेद रंग से हमें शांति का प्रतीक माना गया, ईमानदारी, स्वच्छता और ज्ञान। इसका अर्थ है कि इससे हमें यह संदेश मिलता है कि हमें शांति बनाए रखनी चाहिए, अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए और ज्ञान को भी प्राप्त करते रहना चाहिए। सबसे लास्ट में है हरा रंग। जो हरा रंग है वो खुशहाली का मतलब होता है कि चारों तरफ हमें खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेरनी, अर्थात खुश रहना चाहिए। समृद्धि एवं हरियाली, हरा हरा चारों तरफ, जैसे बसंत ऋतु में या जो अब सावन चल रहा है इसमें चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई देती है, पेड़ पौधे खिले हुए होते हैं, फसलें अच्छे से पक जाती है और ये चारों तरफ हरा हरा दिखाई देता है। तो ये हरियाली का प्रतीक, अर्थात हमारे देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाना चाहिए और चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली रहनी चाहिए। तो ये संदेश हमें हरे रंग से मिलता है। और जो सफ़ेद रंग की जो पट्टी है इसमें हमें एक अशोक चक्र दिखाई देता है जो नीले कलर का है। इस चक्र के अंदर छोटी छोटी लाइनें हैं। इन लाइनों को हम क्या कहते हैं? तिल्लियाँ। क्या कहते हैं? तिल्लियाँ। और ये तिल्लियाँ पता है कितनी है? कभी काउंट करके देखे आपने? ये 24 तिल्लियाँ हैं। कितनी तिल्लियाँ? 24 तिल्लियाँ। और इन तिल्लियों से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें, जैसे एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो हमें इन तिल्लियों से यह संदेश मिलता है कि हमें 24 घंटे निरंतर गतिशील रहने का संदेश देती है, अर्थात हमें 24 घंटे अपना कार्य करते रहना चाहिए। आराम भी करना ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं कि पूरा टाइम हम खाली बैठे रहें, वेस्ट कर दें अपने टाइम को। हमें अपना कार्य लगातार करते रहना चाहिए। और जो हमारे देश की ध्वज की लंबाई है वो 3 और 2 गुना 2 का अनुपात होता है, अर्थात राष्ट्रीय जो ध्वज है, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, इसकी लंबाई 3 फुट है और चौड़ाई 2 फुट है। तो ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज हुआ। तिरंगा झंडा हमारा क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक। अब देखिए अगला राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय पक्षी मोर। सभी देश में पक्षी होते हैं और बहुत सारे पक्षी होते हैं, लेकिन हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। क्यों? क्योंकि इसका रूप इतना मनमोहक है, विचित्र है, अनोखा है कि इसको हमें राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दे दिया गया। अपनी शारीरिक बनावट के कारण भारत में पाए जाने वाला
सबसे विलक्षण, विलक्षण होता है विचित्र, अनोखा। पक्षी मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। मोर का मोहन अंदाज, और जो मोर है वो हमें मोह लेता है। जब वो वर्षा ऋतु में जब वो नाचता है, बारिश के मौसम में जब वो नाचता है, तो हम उसके नाच को देखकर हम सभी उस पर मोहित हो जाते हैं। और उसके जो पंख होते हैं वो बहुत रंग बिरंगे होते हैं, जिससे हमारा मन उसकी तरफ आकर्षित होता है, और उसकी सुंदरता का ये प्रतीक है। भारतीय जो महाद्वीप है, उपमहाद्वीप में पाए जाने वाला यह जो पक्षी है, मोर है, यह अब विलुप्त, विलुप्त का अर्थ होता है गायब, ख़त्म, ये ख़त्म होने वाला है। इसकी ये बहुत कम हमें दिखाई देता है। हाँ, इसलिए हमें किसी भी पशु को या पक्षी को नहीं मारना चाहिए। अगर आप इसको मारोगे तो आपको बहुत ज़्यादा पाप भी लगेगा, और ये मारना पशुओं को, पक्षियों को, ये एक अपराध माना जाता है। इसके लिए आपको कोई दंड भी मिल सकता है। तो ये हमारे क्या थे, राष्ट्रीय प्रतीक। पहला हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय चिन्ह, दूसरा है राष्ट्रीय ध्वज, और तीसरा राष्ट्रीय पक्षी मोर। आगे के जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको आज का जो पाठ मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया। धन्यवाद।